हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इतादोरी और हल्क के बारे में। नहीं, मैं ये नहीं बताने वाला कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, बल्कि मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलैरिटीज बताने वाला हूँ। जानता हूँ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट बिलीव मी, दे हैव अ लॉट इन कॉमन। इतादोरी और अपने ब्रूस बैनर ए द हल्क दोनों ही फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। एंड एक दिन हल्क पर एक रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते समय मुझे थॉट आया कि यार इतादोरी यूजी का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। टू पर्सनैलिटीज, जैसे ब्रूस बैनर और हल्क दो अलग पर्सनैलिटीज हैं, वैसे ही इतादोरी यूजी और सुकुना भी दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। ब्रूस बैनर का अपना अलग दिमाग है और हल्क का अलग। पुराने वाले हल्क की बात कर रहा हूँ, नए वाले हल्क की नहीं। और कुछ यही फॉर्मूला इतादोरी के साथ भी है। इतादोरी यूजी का अपना दिमाग है और सुकुना का अपना अलग। इट इज लाइक इतादोरी यूजी हैव टू पर्सनैलिटीज। हल्क के केस में हल्क वाली पर्सनैलिटी तब बाहर आती है जब मामला हाथापाई करके सुलझाना हो, और ब्रूस बैनर तब बाहर आता है जब हमें साइंटिस्ट की जरूरत हो, बिग ब्रेन की जरूरत हो। इतादोरी के केस में भी थोड़ी लो लेवल की लड़ाई इतादोरी खुद भी लड़ लेता है अपनी कर्स पावर की मदद से, जो वक्त के साथ बढ़ ही रही है। पर अगर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब अपने सुकुना भैया बाहर आते हैं, क्योंकि सुकुना भैया के पास है इमेंस पावर और वो अपने वेसल को वैसे मरने तो नहीं देंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पर्सनैलिटीज। अब हल्क का केस देखें तो ब्रूस बैनर और हल्क दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं विद इन अ सेम बॉडी, एंड दोनों उस बॉडी के कंट्रोल को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब ब्रूस बैनर हल्क में बदलते हैं तब उनका उस बॉडी पर घंटा कुछ कंट्रोल नहीं रहता, दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। हल्क भैया फुल अपनी पहलवान वाली बॉडी लेकर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही फैलाते हैं फुल पावर के साथ। एंड अपने ब्रूस भैया को ये सब पसंद ही नहीं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हल्क बाहर ही ना आए कभी, क्योंकि अगर ये बाहर आया तो सिर्फ तबाही ही फैलाएगा और वापस अंदर जाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। सिमिलरली अपने इतादोरी यूजी का भी यही हाल है। वो भी सुकुना को तब तक बाहर आने नहीं देता जब तक एक्सट्रीम लेवल की जरूरत ना हो, क्योंकि ही नोज अगर सुकुना बाहर आया तो कांड ही मचाएगा। ऊपर से अगर सुकुना को इतादोरी की बॉडी का कंट्रोल मिल गया और इतादोरी उसे कंट्रोल वापस नहीं ले पाया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और अपने गोजो भैया को ना चाहते हुए भी इतादोरी को मारना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों कैरेक्टर्स की दोनों पर्सनैलिटी बॉडी पर कंट्रोल को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहती हैं। सो देखा जाए तो सिमिलैरिटीज तो हैं, बट सिर्फ कैरेक्टर्स में। अगर आपको इतादोरी और हल्क में कोई और सिमिलैरिटी दिखती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही थी बस आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एनिमे प्रिज्म।